टुडे न्यूज के साथ में। मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान द्वारा लोसपा रोजने सांसद तथा जनप्रतिनिधि के सम्मान कयल गेल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर नामक परोपकारी संस्था लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल रोजने संघीय प्रदेश सांसद तथा जनप्रतिनिधि सबके सम्मान कयलक अछि। जनप्रधान के उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हॉल में कार्यक्रम की आयोजना कर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मनोज चौधरी लोसपा में शनाखत करने सब गोटे के सम्मान कयलक अछि। अध्यक्ष चौधरी सब सांसद आ जनप्रतिनिधि के गेरुआ गमछा ओढ़ाकर सम्मान केने छलथि। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के आसन से बधित राज्यसभा सदस्य ब्रिखेश चंद्र लाल मधेश के मुद्दा बिसेर कर अपना के समाजवादी के रटान रटित आयल उपेंद्र यादव जनता के मुख बना रहल आरोप लगलनि। पार्टी में अपन एकल राज स्थापना कर सब नेता के पंगु बनाब खोजने बत पे उपेंद्र यादव कुर्सी के लिए मरिहत्य करैत आयल आ उनका मधेश के मुद्दा संग कोनो भी मतलब नहीं रहल बतौने छलखिन। कार्यक्रम में लोसपा के केंद्रीय नेता तथा पूर्व मंत्री जितेंद्र सोनल उपेंद्र यादव के मधेश विरोधी के संज्ञा देने छले। ओ उपेंद्र यादव के कारण रेशम चौधरी एखनो सेहो जेल में रहल अन्याय पाब नहीं सकल तथा संविधान संशोधन के मुद्दा संबोधन होब नहीं सकल आरोप लगौने छले। कार्यक्रम में संघीय सांसद से लकर धनुषाक 18 स्थानीय तह में लोसपा में शनाखत करने जनप्रतिनिधि सबके उपस्थिति रह। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह जातीय संस्था सबके अपन अपन जाति के शिक्षा आ स्वास्थ्य में आगा बढ़ाबे लेल पहल कर प्रभाक बतौने छथि। हलवाई सेवा समिति के साधारण सभा में आज संबोधन करैत मेयर शाह अपन अपन जातिक उत्थानक लेल संस्था सब खुजल संस्था सब अपन अपन तवर से काज कर जातीय उत्थान केनाई आ हरेक क्षेत्र में आगा बढ़ौनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ पिछड़ा वर्ग में पड़े वाला हलवाई सेवा समिति से हो समाज में अपना के अग्रपंक्ति में खड़ा करबाक लेल संस्थागत रूप में मात्र काम नहीं कर जातीय उत्थान के लेल सेहो कदम बढ़ाव प्रभाक बतौने छलखिन। तो हलवाई सेवा समिति संस्था निर्माण करे के समय में अपने सेहो संलग्न रहल आ एहि संस्था के आगा लाबे के लेल संस्था के पदस्थ व्यक्ति सबके पहल कर प्रभाक सेहो बतौने छलखिन। और संस्था की स्थापना के लिए और परिणाम मिले हलवाई सेवा समिति की स्थापना भी मिले विधिवत कानूनी तौर पर। और जे अखन हम सब भवन में अवस्थित छी, जे भवन में अखन काज भ रहल छै, भवन के भी और जमीन से लेके हर एक चीज के व्यवस्थापन बहुत सारा से बात रहे। हमारा स्मरण है इस समय में हम मेयर रही और तत्कालीन समय में बुजुर्ग लोग रहते प्रभंस साथी के छापाखाना के व्यवसाय से जुड़ल रहते और उनकर बहुत ही मेहनत रहे जगह परिणाम भी दशरथ जी सब रहती और भी लोग सब रहती जे संस्था के संपत्ति के बचाव के लिए। कार्यक्रम में हलवाई सेवा समिति के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल छल। नेपाल सद्भावना पार्टी में राष्ट्रवादी पार्टी समाहित भेल अछि। आई एक समारोह के बीच राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष शहजाद मिया नेपाल सद्भावना पार्टी में समाहित भेल घोषणा कयलनि। सद्भावना पार्टी कार्यालय में दुनू दल के पदाधिकारी बैसार छल। बैसार से सद्भावना पार्टी में समाहित हेबाक राष्ट्रवादी पार्टी सहमत भेल छल। लगते पत्रकार सम्मेलन कऽ समाहित भेल घोषणा कयल गेल। पार्टी के चुनाव चिन्ह झंडा आ छाप नेपाल सद्भावना पार्टी प्रयोग कर रहत बताओल गेल अछि। सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार महतो आ राष्ट्रवादी के अध्यक्ष मिया संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी कयलक अछि। विज्ञप्ति में कहल गेल अछि सब उत्पीड़ित समुदाय के पहचान आ अधिकार सहित की संहिता समृद्धि सुशासन समतामूलक समाजवाद स्थापित कर तथा मधेश मुक्ति आंदोलन के आन्हर बिहार सृजना कर अपरिहार्य भेला
नेपाल के राजनीति में अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रहल दू पार्टी बीच एकीकरण कर सहमत भेल छे। कारणवश हम लोग भी कुछ चिंतन मनन करके नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी को दर्ता किए। 2073/4/16 गते को दर्ता हुई, दर्ता नंबर 54 है। और अभी कुछ दिन पहले नेपाल सद्भावना पार्टी की अभी दर्ता हुआ। अब ये हम दोनों के बीच में कंप्रोमाइज होने के बाद, अभी देश का राजनीतिक परिस्थिति बड़ी बड़ी दलों को देखने के बाद हमको लगा अलग अलग होकर के हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। और अगर से हम नेपाली है तो हमको नेपाल के लिए सोचना फर्ज हमारा भी है। नहीं कि सिर्फ हिमालय के लोगों को जिम्मेवारी है नेपाली या नेपाल की जनता के लिए, या पहाड़ के लोगों को, ऐसी बात नहीं है, सबको जिम्मेवारी है। अंत में आबे हम सब ई महसूस केली कि मधेशवाद के नाम पर जतेक भी राजनीति कर रहा लोग है, अखन अपने आप के मधेशवादी दल कहे है वा मधेसी के नेता कहे है, उ नेता सब के हम आई एकदम ठोकुआ पूर्वक कहे छी कि उ नेता सब मधेशवाद के नेता नहीं, देशवाद के नेता नहीं, उ सब परिवारवाद के मात्र नेता में सीमित भ गेलै, जातिवाद के नेता में सीमित भ गेलै। तै दुआरे ई नेपाल सद्भावना पार्टी के कंधा पर अब आवे वाला मधेश के सारा जिम्मे। सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष रामकुमार महतो पार्टी या जनवर्गीय संगठन के पदाधिकारी आपसी समझदारी में परिवर्तन हेबाक जानकारी दिलैन। ओ मधेश के मुद्दा लेने अन्य दल सबके सेहो एकीकरण के लिए आह्वान केलैन। ओ कहलैन विभाजन भक अधिकार प्राप्त कर नहीं सकल जा सकैत अछि, ऐसा मुद्दा मिलवला सब शक्ति एकताबद्ध भेनाइ जरूरी अछि। ओ देश में संघीयता आयल रहितो अधिकार संपन्न नहीं बनल उपराग केलैन। ओ एखन के संघीय संरचने गलत रहल जिकिर कैल छलखे। मोहतरी के पिपरा गांवपालिका कानून विपरीत अनुगमन भत्ता के जनप्रतिनिधि के लगभग 26 लाख रुपया वितरण करने भेटल अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 में एहि गांवपालिका अनुगमन के वापस पदाधिकारी तथा कर्मचारी के 28,95,000 अनुगमन भत्ता भुगतानी करने महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक करने 58 प्रतिवेदन में उल्लेख है। वो रकम गांवपालिका तथा वार्ड स्तरीय योजना अनुगमन करने वापस पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, कार्यपालिका लगायत के पदाधिकारी तथा वार्ड सदस्य सबके गांवपालिका कार्यालय कानून विपरीत वितरण केने, जबकि प्रदेश नंबर 2 के स्थानीय तह के पदाधिकारी तथा सदस्य पावे वाला सुविधा संबंधी आईन 2075 के दफा 14 में ओ आईन में भेल सुविधा बाहे कोनो भी सुविधा स्थानीय तह थप निर्धारण नहीं कर पाओ से व्यवस्था भेल। आ आईन के दफा 3 में अनुसूची 1 में अनुगमन भत्ता के संबंध में कोनो व्यवस्था नहीं किया गेल। गांवपालिका कार्यालय कानून विपरीत वितरण करने अनुगमन भत्ता असूल कर महालेखा कहने। सिरहा प्रहरी 2 युवती के बेच बिखन के लिए भारतीय सीमाधीश लॉजाइत का 2 गोटे महिला के पकड़ाव कलक। नरहा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित चौहरवा से बेच बिखन के लिए भारत देश लजा रहल 2 युवती सहित 2 महिला के शुक्र के सांझ प्रहरी पकड़ाव केने। पकड़ल गेल में सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका वार्ड नंबर 11 के 28 वर्षक ललिता चौधरी आ सिरहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 35 वर्षक उषा देवी मलाह अछि। युवती सबके परिचय प्रहरी नहीं खुलौने अछि। युवती सब बेच बिखन तथा ओसर पसार भ रहल से गोप्य सूचना के आधार में युवती के उद्धार आ संलग्न के पकड़ाव किया गए। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्जया के डीएसपी राजेंद्र श्रेष्ठ बतौलें। उनका अनुसार वो महिला सब युवती के लहान आश्रम में मासिक 50,000 के काम में लगा देवा कहकर फुसला कर प्रलोभन में पार कर भारत देश लौजा रहल छल। उनका सब ऊपर मानव बेच बिखन तथा ओसार पसार कसूर में मुद्दा दर्ता कऽ थप अनुसंधान भ रहल आ रवि के जिला अदालत में पेश कल जबाक डीएसपी श्रेष्ठ बतौल छथि। संखुआ सभा में एक ही परिवार के 6 गोटे के धरगर हथियार प्रयोग कर हत्या करे वाला आरोपी पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में वो परिवार के नाता में भतीजा पड़े वाला संखुआ सभा के मादी नगरपालिका 1 उमलिंग के 26 वर्षक लोक बहादुर कार्की रहल अछि। पिछला भादो 21 गते भिनसर मादी नगरपालिका 1 घर रहल में पार्वती कार्की पुत्र तेज बहादुर कार्की, पुतौह कमला, पोता पुतौह 32 वर्षक रंजना कार्की, पोता 8 वर्षक विपिन कार्की आ 5 वर्षक गोमा कार्की के सामूहिक हत्या भेल छल। बिहाने बने भिनसन का सबके लाश फरक फरक 4 स्थान में बरामद भेल छल। पकड़ाव पड़ल आरोपी लोक बहादुर तेज बहादुर हेतने कारण अपने आवेग में हत्या के स्वीकार केने प्रहरी जनौलक अछि।
तेज बहादुर के दू भाई विदेश में लोक बहादुर अपना के विदेश जाए नहीं सकल में हीनता बोध साल वही पीत में लोक बहादुर हत्या करने प्रहरी के अनुसंधान से देखने जनौलक मृतक के घर में रहल धन संपत्ति सुरक्षित रहला से आर्थिक कारण घटना नहीं भेल निष्कर्ष प्रहरी के अनुसार घटना 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में भेल देखल गए। कार के शुरू में तेज बहादुर के प्रहार करे उसके बाद परिवार के सदस्य सब देखला के बाद क्रमशः हथियार प्रहार केने बताओ गए। सरकार अति विपन्न गरीब के दशई में प्रति घर परिवार 10-10 हजार रुपया के दर से राहत उपलब्ध करबाक अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अध्यादेश से आयल बजट के परिमार्जन करे देश भर के 5 लाख गरीब घर परिवार के दशई पहले ही 10-10 हजार रुपया उपलब्ध करावे के घोषणा के कोरोना महामारी से आय आर्जन गुमौने अति विपन्न परिवार के आसिन भित्रे 10,000 रुपया के दर से राहत उपलब्ध करबाक सरकार घोषणा के वो रकम आसिन भित्रे स्थानीय तह के समन्वय में हस्तांतरण करबाक सरकार आवश्यक तैयारी करने अर्थमंत्री शर्मा बताना चाहते। जनकपुर के भंवरपुरा चौक स्थित टीवीएस के शोरूम से एक गुट ग्राहक टीवीएस रेडोन मोटरसाइकिल खरीद कला पर लक्की ड्रॉ पुरस्कार में 100% कैशबैक जीतलक। धनुषा के सकीम धोबी 1,75,000 में अपन पुत्र के लिए खरीद करने मोटरसाइकिल में लकी ड्रॉ अंतर्गत संपूर्ण रकम कैशबैक होलक। जनकपुर में धनुषा मोतरी जिला का टीवीएस शोरूम के टेक्नीशियन सबके लिए आयोजित पीजीएम कार्यक्रम में पुरस्कार विजेता सकीम धोबी के मुरारी ऑटोमोबाइल्स टीवीएस शोरूम जनकपुर धाम के चेयरपर्सन संजीव कुमार महतो पुरस्कार जीतने में बधाई देने छे। कार्यक्रम में धनुषा मोतरी के टेक्नीशियन सबके नया मोटरसाइकिल आ प्रवृत्ति बारे में जानकारी कराओल गेल छल। नया प्रवृत्ति से काम करबाक सहज हेबाक उद्देश्य से अत्याधुनिक उपकरण सब प्रदान सेहो कयल गेल छल। धनुषा लगायत देश भर में टीवीएस की मोटरसाइकिल आ स्कूटी ग्राहक सबके बीच एखन लोकप्रिय साबित भेल। कुछ वर्ष पहले मात्र जनकपुर धाम के एक गुट ग्राहक पुरस्कार में टीवीएस के सबसे महग मॉडल RR जीतने छले। नेकपा एमाले पूर्व निर्धारित विधान महाधिवेशन के कार्यतालिका संशोधन के ललितपुर स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठान में बैसल एमाले स्थायी कमिटी बैसार से तैयारी नहीं पहुंचल है। आसीन 4 से 6 धरि हो वाला कहल गेल विधान महाधिवेशन 1 हफ्ता आरो घुसकोलक। नया तालिका अनुसार विधान महाधिवेशन 15 से 17 धरि आयोजना हेबाक प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय जानकारी दिलनि। महाधिवेशन में पेश करवाला प्रस्ताव के तैयारी कर पड़बाक भेला से किछु दिन बैसार घुसकाओल गेल ओ बतौलनि। तहिना बैसार से विधान महाधिवेशन में भाग लेबा पेबाक प्रतिनिधि सबके निष्कर्ष लगौलक। राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद नहीं रहला से विधान के बाधा अटकाव फुकाव के विभिन्न तह से कतेक सदस्य विधान महाधिवेशन में भाग लेबा पाओ से निष्कर्ष लगौने भट्टराय जानकारी दिलनि। विधान महाधिवेशन की तैयारी के लिए आसीन 3 आ 4 गते स्थायी कमिटी तथा आसीन 8 आ 9 गते केंद्रीय समिति बैसक वो जानकारी दिलनि। 3 र 4 गते बस्ने स्थायी कमिटी को बैठक में विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत होने विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिवेदन संगठनिक प्रतिवेदनहरू त्यो स्थायी समिति को बैठक में प्रस्तुत हुनेछन् र स्थायी कमिटीले त्यसमाथि व्यापक छलफल गर्छ र स्थायी कमिटीबाट आएका सुझावहरूलाई समेत राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोजको 8 र 9 गते आयोजना हुनेछ र त्यो केन्द्रीय कमिटीमा ती सबै दस्तावेजहरूमाथि छलफल भएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको दस्तावेजको रूपमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। हाम्रो विधानको व्यवस्थाले प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरू विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन्छन् भनेको थियो। त अहिले प्रतिनिधि परिषद बनिसकेको अवस्था छैन किनकि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषदको चुनाव भएन र पार्टी बेसार से सरकार बल मिचाई करेत नया बजट लाने कहत आपत्ति जनौलक। पूर्व सूचना निदेशक प्रतिपक्षी दल संग सलाहो नेकक हरभरी आ छापामार शैली में बजट लाने बैसार के ठहरल भट्टराय बतौलन। तैनागिलका सरकार आगा लाउने कतेको लोकप्रिय सड़क लगायत के विकास निर्माण के आयोजना के कटौती करने आ हचुआ के भर में आयोजना में राखल गेल कहत विमति रहल वो जानकारी दिलन। बैसार संघ संसदीय मूल्य मान्यता के आधार में सभामुख के भूमिका के विरुद्ध
जारी विरोध के संयमित और मर्यादित ढंग से आगे बढ़ावा निर्देशन देने भट्टराई बतौलेन। यसप्रति हाम्रो चाहिँ विमति छ र यसलाई अब हामी तुरुन्तै पार्टीको निकायबाट यो सम्बन्धी एउटा आधिकारिक धारणाहरू हामी छिटै सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यस्तै यो संसदमा चालु संसदमा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रा केही विमतिहरू छन्। विशेष गरिकन सभामुखले हाम्रो पार्टीको विभाजनको निम्ति खेल्नुभएको भूमिकाको प्रति हाम्रो टिप्पणी छ। सभामुखको निष्पक्षतामाथि हाम्रो टिप्पणी छ। सभामुखले संसदलाई जसरी एउटा विश्वासमा लिएर चल्नु पर्थ्यो त्यसरी चलिराख्नु भएको छैन, त्यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छ। उहाँ सत्ता पक्षको एउटा प्रतिनिधि जस्तो भएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छ र त्यसमा लगातार हामी संसदमा आफ्नो विरोध अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो यो विरोध एउटा संसदीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत छ, शिष्ट छ, मर्यादित छ र आजको बैठकले हाम्रा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई त्यो संसदीय मूल्य मान्यता र नेकपा एमाले अवलम्बन गर्दै सेना स्थायी कमेटी वैसार सब विभिन्न विषय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के क्रम में राज्य पक्ष धरपकड़ करवा काज करने कहे निंदा कलक। वैसार सब विरोध प्रदर्शन में उतरल सबके सेहो अपन विषय वस्तु के मर्यादित ढंग से प्रस्तुत कर अपील कियलक। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल रास्ता बिसरल सबके पार्टी में घुरकर क्रियाशील होबा आह्वान केने। एमाले दोलखा काठमांडू संपर्क मंच आज काठमांडू में कहने जमघट में महासचिव पोखरेल एमाले के नया ढंग से आगे बढ़ाओ जवाब कहे रास्ता बिसरल सबके पार्टी में घुर कर क्रियाशील होबा आह्वान केने। एमाले देश भैरे 2075 जेठ 2 गते पहिनही के आधार में पार्टी के एकीकृत करैत आगा बढ़ाता अन्य दल से आयल सबके उचित स्थान देल जवाब स्पष्ट कलन। एमाले एकता चाहवाला पार्टी भेल कहे 2-4 गोट अहिना जाइते में कोनो फर्क नहीं पड़त जिक्र कलन। पोखरेल विभाजन में जायवाला माधव नेपाल के कदम दुर्भाग्य रहल बतौलन। वो पार्टी सदस्यता विस्तार कक पार्टी निर्माण दिश लागत से आग्रह केने छलखेन। हुनुहुन्थ्यो त्यसमा तर माधव नेपालले पछि भन्नुभयो यो सुझावलाई हामी मान्दैनौँ। माधव नेपालले खटाइएका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मान्न तत्पर हुनु भएन र विभाजनको पक्षमा जानुभयो। हामी भन्छौँ विभाजनमा जाने जो माधव नेपालले धृष्टता गर्नुभयो त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो दुर्भाग्य आन्दोलनको लागि मात्रै होइन, उहाँ स्वयंको लागि पनि दुर्भाग्य छ। उहाँले यही दुर्भाग्यको बाटो हिँड्नुभयो र साथीहरू जो हिजो उहाँको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो हामी अरू कुरा छलफल गर्न सक्छौँ, पार्टीभित्रका कतिपय कुराहरू नमिलेका छन् भने मिलाउन सक्छौँ, तर पार्टी विभाजन हामी रुचाउन्नौँ, पार्टी विभाजनको पक्षमा हामी हुन्नौँ भनेर उहाँहरू पार्टीको पक्षमा उभिनुभयो। म त्यो कार्यक्रम में दोलखा काठमांडू संपर्क मंच के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण कराओ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी ओली या मोहन ठाकुर के गठबंधन दक्षिणपंथी गठबंधन रहल आरोप लगने। युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रवेश द्वारा शनिदिन नेपालगंज में आयोजित प्रदेश जमघट एवं पीपुल्स वॉलेंटियर घोषणा कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल ओली के दक्षिणपंथी गठबंधन सब उपलब्धि के भाड़ा चाहवाला के गठबंधन रहल आरोप लगने। वो अपना सबके गठबंधन देश निर्माण के लिए रहल गठबंधन भी दावी कलन। एमाले के अध्यक्ष ओली प्रति आक्रमण देखल गए नेपाल ओली में क्रांतिकारी ज्वाला मिझा चुकल बतौलन। वो एमाले के ओली के निजी कंपनी के रूप में परिणत भेल आरोप लगौलन। तैना वो एमसीसी नेपाल के हित में से गारंटी भेला के बाद मात्रे आगा बढ़ाओ जवाब बतौलन। एमसीसी के प्रतिनिधि सब संघ के भेंट में वो नेपाल स्वतंत्र राज्य भेल कहे सुरक्षा संघ परियोजना जोड़ल गेल या नहीं से प्रश्न कहने वो बतौलन। संवैधानिक राष्ट्र ल्याउन चाहनेहरूको इतिहासको पाङ्ग्रापछि धकेल्न चाहनेहरूको अनि सबै उपलब्धिलाई तुहाउन चाहनेहरूको दक्षिणपन्थी गठबन्धन यसमाले दक्षिणपन्थी गठबन्धन रोज्ने कि वामपन्थी गठबन्धन रोज्ने अब सीधा प्रश्न हामीले जनता र कार्यकर्ताको माझमा राख्नुपर्छ। हामी नारायण पढ्न चाहन्छौँ नेपाल स्वतन्त्र देश हो, नेपाल कुनै सैन्य ब्लकमा रहँदैन, यो असङ्गठित राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। हामीले भनेका छौँ एमसीसी का प्रतिनिधिलाई
कि तपाईँले हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् कि यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन भने यो कुनै पनि हालतमा सुरक्षा रणनीतिसँग। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य दल बहादुर सुनार, कौशिला सिंह, कैलाली के अध्यक्ष दीर्घ सोडारी, रूपन्देही के अध्यक्ष राजू गुरुङ, युवा संघक अध्यक्ष नरेश शाही, युवा संघ लुम्बिनी इंचार्ज सरिता श्रीस लगायत पार्टी के मजबूत बनाकर आगा बढ़ब जनौने छ। नेपाल में आई थप 994 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 6137 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 777 गोट आ 3703 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 217 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 12 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,936 गोटे में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 1,368 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,38,034 संक्रमित कोरोना मुक्त बनि चुकल अछि। एखन 27,355 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 317 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन एमसीसी समझौता विरुद्ध आई काठमांडू में विरोध प्रदर्शन भेल अछि। विभिन्न संस्था के अगुवाई में एमसीसी समझौता संसद से अनुमोदन नहीं कर खबरदारी करैत प्रदर्शन जनौने अछि। ओसभ माइती घर से नया बानेश्वर धरि प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शनकारी एमसीसी नहीं चाही, देश बेच नहीं पाओत, एमसीसी समझौता खारिज कर लगायत के नारा लगौने छल। प्रदर्शन के क्रम में नया बानेश्वर के निषेधित क्षेत्र तोड़ खोजला के बाद प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। ओहि क्रम में प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच बेर बेर झड़प से भेल छल। झड़प के क्रम में किछु प्रदर्शनकारी घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी प्रदर्शन में उतरल 2 दर्जन से बेसी के नियंत्रण में लेने छल। एमसीसी के विरुद्ध काठमांडू में पिछला समय निरंतर विरोध होइत आबि रहल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन एमसीसी के उपाध्यक्ष फातिमा सुमार अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संग शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। अर्थ मंत्रालय में भेल विमर्श में उपाध्यक्ष फातिमा सुमार एमसीसी में रहल विषय में प्रश्न पारा खोजने छलथि। एमसीसी नेपाल के विकास साझेदार मात्र रहल आ एहि के अन्यथा लेब नहि हेबाक में उपाध्यक्ष फातिमा के जोड़ रहल अर्थ मंत्रालय जनौलक अछि। भेंट के क्रम में अर्थमंत्री शर्मा एमसीसी के बारे में राष्ट्रीय सहमति खोजक के प्रयास भरल बतौने छलथि। इससे पहले सुमार प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल लगायत संग भेंट वार्ता केने छलथि। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।